राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। कई लोग वहां जाने को लेकर उत्सुक भी हैं। ऐसे मौके पर साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं। आए दिन राम मंदिर को लेकर साइबर फ्रॉड की खबरें सामने आ रही हैं। राम मंदिर के नाम पर लोगों को चूना लगाया जा रहा है, लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कई उपयोगकर्ताओं ने एपीके को प्राप्त करने की सूचना दी है, जिसमें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वीआईपी पहुंच प्रदान करने का दावा किया गया है। हालांकि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये फाइल फिशिंग या हैकिंग का प्रयास हो सकती है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इसे इंस्टॉल न करें और ऐसे किसी भी संदेश की रिपोर्ट करें। कई उपयोगकर्ताओं को कथित तौर पर दान के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर क्यूआर कोड प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, अधिकारियों ने बार-बार स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई दान अभियान नहीं चल रहा है। यह लोगों को धोखा देने के लिए घोटालेबाजों की एक और चाल है। ऐसे किसी भी अनुरोध को आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित करने की सलाह दी जाती है। वहीं खादी ऑर्गेनिक मुफ्त प्रसाद बांटने का दावा करता है, लेकिन डिलीवरी के लिए 51 शुल्क लेता है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसे मार्केटिंग घोटाला बता रहे हैं, जबकि कंपनी का कहना है कि ये असली है। इंस्टाग्राम पर अब प्रसाद बांटने का दावा करने वाली प्रोफाइलों की बाढ़ आ गई है। राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा अधिकृत उत्पादों के फर्जी दावे बड़े पैमाने पर हैं। दुकानदारों से भी सतर्क रहने और कोई भी खरीदारी करने से पहले ऐसे उत्पादों की प्रामाणिकता सत्यापित करने का आग्रह सरकार की तरफ से बार-बार किया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, वो भी सुनिए। अगर आपने सरकार का कोई भी सेवा लेनी है तो सरकार से लेनी है, किसी और व्यक्ति से नहीं लेनी है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि मैं आपको स्पेशल सेवाएं दिलाऊंगा, दर्शन दिलाऊंगा, आपको स्पेशल पूजन कराऊंगा अयोध्या में या कहीं और पे, वो उसकी बात बिल्कुल ना मानिए, क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वही आपको सही जानकारी देंगे। मुख्य तौर पर कहा जाए तो ये ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की एक कैटेगरी है जो आई है। उद्देश्य सिर्फ पैसा निकालना है, ठीक है। अगर आप उस जाल में पहले ही कदम पर आप उस जाल को अवॉइड कर लें और कहीं साहब मुझे करना नहीं है, क्योंकि अगर मुझे राम मंदिर जाना है तो जो राम मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से जाऊंगा, मैं किसी भी और इंटरमीडियरी को, बिचौले को अपना हिस्सा नहीं बनाऊंगा। तो लोगों को सतर्क सावधान होना पड़ेगा। उद्देश्य एकमात्र है, आपकी जेब से, आपके अकाउंट से, आपके बैंक के खाते से पैसा निकालना है, चाहे नाम धर्म का हो, चाहे नाम राम मंदिर का हो, या जो कोई भी टॉपिक रिलेटेड हो उसका। वहीं इस मुद्दे पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की प्रोफेसर ने क्या कहा, सुनिए। राम आएंगे, जी हाँ, पूरा भारतवर्ष जहाँ 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने का। वहीं साइबर वर्ल्ड की दुनिया में एक नया अपराध हो रहा है। अभी अपराध क्या है जानते हैं। जो भी लोग इस समारोह में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें व्हाट्सएप पे या फिर जहां पे भी आप ब्राउज कर रहे हैं, एक मैसेज आता है कि आपको एक डाउनलोड फाइल करनी है। उस फाइल को कहते हैं .apk फाइल। किसी भी लिंक पे आप क्लिक करें, .apk फाइल एंड्रॉइड पैकेज फाइल है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डेटा चोरी हो जाता है। अब ये लिंक आपको मिलता कैसे है? जहां पे भी आप इस चीज को सर्च करने की कोशिश करते हैं कि हमें समारोह में सम्मिलित होना है, एक वीआईपी पास मिल जाए या फिर वहां रहने के लिए एक गेस्ट हाउस मिल जाए, ऐसे जहां भी आप सर्च करेंगे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के साथ आपको .apk फाइल यदि डाउनलोड करने के लिए कहा जाए तो ये समझिएगा, ये .apk फाइल आपका बहुत सारा डेटा भी चुरा सकता है। ऐसे अपराध से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सतर्क रहें, और यदि आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो आपको cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे इसे रजिस्टर्ड करना है। इसके साथ आपके पास एक टोल फ्री नंबर है जिसे कहते हैं 1930। तो यदि आपके साथ कोई भी साइबर अपराध हो जाए तो आप 1930 एंड cybercrime.gov.in पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। समारोह में सम्मिलित हुए, लेकिन सतर्कता के साथ। साइबर क्राइम करने वाले फ्रॉड लोग अलग अलग तरीकों से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मौका ढूंढते रहते हैं, और राम मंदिर के जरिए उन्हें एक खास मौका मिल गया है। राम मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और इसी बात का फायदा साइबर क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। इस पर गृह मंत्रालय की साइबर अपराध इकाई 14C ने इन घोटालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अलर्ट जारी किया है। हाल ही के दिनों में साइबर फ्रॉड के ऐसे ढेरों केस सामने आ चुके हैं जो आपको चूना लगा सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो साइबर सेल में तुरंत शिकायत करें, क्योंकि सतर्कता जरूरी है।